Hello everyone, welcome all of you in Stock Trading Mantra. Today we will discuss some live patterns. चार्ट पर किस तरीके से पैटर्न बन सकते हैं, बुलिश एंड बेरिश, कैसे हम उन पर एंट्रीज ले सकते हैं. बिकॉज एक स्टैटिक चार्ट के ऊपर स्टडी करना तो बहुत इजी होता है, एक लाइव मार्केट के अंदर पैटर्न का बनना एंड उसके लेवल्स हम एक बार देखेंगे किस तरीके से हम काम कर सकते हैं. अगर अभी हम बात करें, हमारे सामने है पॉलीकैब का चार्ट. मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम इसमें लगाया हुआ है. पॉलीकैब ने आज ब्रेकआउट दिया है. पॉलीकैब हमने स्विंग ट्रेड में भी दिया हुआ था 2 दिन पहले. आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं. पॉलीकैब एंड हैवेल्स 2 स्टॉक हमने दिया था कि ये एक अच्छे मोमेंटम के लिए रेडी हैं. एंड पॉलीकैब का आज ब्रेकआउट हुआ है. नाउ ब्रेकआउट के बाद में होता क्या है कि स्टॉक जनरली अपसाइड जब मोमेंटम करते हैं तो थोड़ा सा रिट्रेस करते हैं. अपने पिछला एक जो रेसिस्टेंस है जहाँ से उन्होंने ब्रेकआउट किया है उसको एज ए सपोर्ट लेकर के तो छोटा सा पुल बैक ज़रूर नहीं कह सकते बट मोस्ट ऑफ द टाइम लेते हैं. वही यहाँ पर अभी थोड़ी सी कोशिश हो रही है पॉलीकैब के अंदर. बट हम देखते हैं कि पैटर्न किस तरीके से काम करते हैं. अगर आप यहाँ पर देखें, दिस इज़ अ पोल, ये एक पोल और ये एक फ्लैग छोटा सा, अगर आप यहाँ पर देखें इस तरीके से बना. एंड पोल इसका काफ़ी लंबा था. जब एक अच्छा मोमेंटम होता है स्टॉक के अंदर तो ये फ्लैग ज़्यादा लंबा तो नहीं बनता है और इसका जल्दी ही ब्रेकआउट हो जाता है. आप इसको प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रेंड लाइन से भी बोल सकते हैं, प्राइमरी ट्रेंड सेकेंडरी ट्रेंड से भी बोल सकते हैं, पोल एंड फ्लैग भी बोल सकते हैं. फिर इसका जब ब्रेकआउट होता है फिर एक और चीज़ आप हमेशा गौर करिएगा कि जब ब्रेकआउट्स होते हैं तो कई बार क्या होता है कि कुछ वीक हैंड्स को निकालने के लिए जो मोमेंटम है वो एकदम ना होकर के एक रेंज के अंदर थोड़ा सा रहता है, लाइक एक बॉक्स टाइप का बन जाता है. एंड उस बॉक्स का फिर जा कर के ब्रेकआउट होता है, फिर एक बॉक्स बनता है, फिर उसका ब्रेकआउट होता है. तो इस तरीके से स्टॉक मूव करता है. रीज़न क्या है कि कई बार जैसे रिटेलर हैं, रिटेलर ने जो एंट्री ली हुई है थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेकर के वो लोग निकलते रहते हैं. एंड एक जो बड़ा मूव होता है उसको कैप्चर कई बार नहीं कर पाते. तो ऐसे केसेस में आप क्या करिएगा, एक तो आप हमेशा देखें वॉल्यूम बार्स हैं नीचे, तो वॉल्यूम अच्छा है तो इट मीन्स कि ब्रेकआउट जो हुआ है दैट इज़ पॉजिटिव. वो फॉल्स ब्रेकआउट होने के चांसेस कम है. ये देखिए एक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है. प्लस आप उसको थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पर, एक लार्ज टाइम फ्रेम पर आप ज़रूर उसको एनालाइज करिए कि जो लेवल्स हैं वहाँ पर किस तरीके के पैटर्न्स बन रहे हैं. ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव है, वॉल्यूम पॉजिटिव है, फॉल्स ब्रेकआउट नहीं है, तो ब्रेकआउट जो है इसका जेन्युइन हो सकता है. और अगर वॉल्यूम बिल्कुल ड्राई है और यहाँ पर कैंडल बहुत बड़ी है तो इट मीन्स कि ट्रैप किया जा रहा है रिटेलर को और वो ब्रेकआउट जो है सस्टेन नहीं करने वाला ज़्यादातर केसेस में. एंड स्टॉक वहाँ से वापस हो सकता है. द सेम थ्योरी मे बी अप्लाई इन केस ऑफ रेड कैंडल. व्हाट इट मीन्स कि कई बार आपने अगर देखा होगा कि यहाँ पर स्टॉक को गिराया गया और एक रेड कैंडल काफ़ी बड़ी बन जाती है, रेड कैंडल, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम बिल्कुल ज़रा सा है. व्हाट इट मीन्स दैट कि ये जो रेड कैंडल बनी है दिखाने के लिए बनी है, रिटेलर को एग्जिट्स कराने के लिए बनी है कि वो लोग एग्जिट हो जाएं रिटेलर्स एंड यहाँ पर और माल को अक्यूमुलेट और स्टॉक को अक्यूमुलेट किया जाए. तो वॉल्यूम प्लेस बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वॉल्यूम. प्लस अब उसके बाद में RSI भी आप देखेंगे. RSI का जो कंसोलिडेशन है अगर वो 60 के ऊपर चल रहा है दैट इज़ अ पॉजिटिव साइन. वॉल्यूम है, RSI है, प्लस कुछ और इंडिकेटर्स होते हैं. एवरेज प्राइस आप लगा करके देख सकते हैं कि प्राइस अगर एवरेज प्राइस के ऊपर है तो भी एक पॉजिटिव उसमें मोमेंटम होगा. EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9 आप देख सकते हैं लगा करके, 5 आप लगा करके देख सकते हैं. दीज ऑल फॉर इंट्राडे पर्पज़. ये सारे किसके लिए हैं? इंट्राडे के लिए. अब अगर हम अभी बात करें जो इसमें अब पैटर्न बनाया ब्रेकआउट के बाद में, तो अगेन इसने एक यहाँ पर ये पोल बनाया और यहाँ पर एक ये जो है फ्लैग का फॉर्मेशन यहाँ पर हमें होता हुआ दिख रहा है. अब बात आती है कि हम ये पॉजिटिव कब तक रहेगा. ये पॉजिटिव तब तक रहेगा अगर इस जो फ्लैग का जो ये पोर्शन, इसकी जो एक तरह से आप कह सकते हैं ये विड्थ है, ये इस पोल से हाफ ही हो. व्हाट इट मीन्स, कहने का मतलब हुआ कि अगर ये 10 है
सपोज़ ये डिस्टेंस 10 है, तो ये जो डिस्टेंस बन रही है यहाँ पर, इट शुड बी नॉट मोर देन 5, अदरवाइज़ ये पोल एंड फ्लैग नहीं है। इट मे टेक सम अदर फॉर्म, कोई और क्लासिक चार्ट पैटर्न यहाँ पर बन सकता है। कौन सा पैटर्न बन सकता है वो भी देख लेते हैं। देखिए, अगर ये इस तरीके से बन के और ब्रेकआउट देता है तो ये पोल एंड फ्लैग हुआ, ठीक है। और अगर ये इस तरीके से नहीं बनता तो ये क्या बनेगा, ये एम पैटर्न बन सकता है। यहाँ से एम पैटर्न कैसे बनेगा, ये हुई, यहाँ तक आया, ये कंसोलिडेशन चल रहा है, एंड यहाँ से वापस एक फिर से टॉप लगे एंड फिर से नीचे आए, देन इट मे बी एम पैटर्न। सो अगर कंप्लीट एम बनता है तो कंप्लीट एम का जो टारगेट होता है, एज आई टोल्ड यू बिफोर, कि यहाँ से जितना ये पोर्शन है उतना ही आगे यहाँ तक होता है। बट अगर ये कंप्लीट एम नहीं बनता तो समटाइम्स स्टॉक क्या करता है, इस तरीके से यहाँ तक कंसोलिडेट करता है और यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन बनाते हुए ऊपर निकल जाता है एंड देन इस नेक का ब्रेकआउट देता है। तो ये सारे के सारे छोटे छोटे पैटर्न हैं जिनको कि आप क्लासिक चार्ट पैटर्न्स बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इनमें कौन कौन से पैटर्न है, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, एंड आपका जो है हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, और आपका पोल एंड फ्लैग। एंड अब एक चीज़ और हमेशा ध्यान रखिए, जो पोल एंड फ्लैग है दैट इज़ बुलिश, एंड इसी तरीके से इन्वर्टेड बनता है इसका, वो बनता है एल पैटर्न। एल पैटर्न आप ब्रेक डाउन के लिए कंसीडर करते हैं, ठीक है। सो उस केस में आप क्या करेंगे कि अगर ये यहाँ पर एम पैटर्न बनने जा रहा है, उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप अभी एंट्री का वेट कर सकते हैं। अगर ये इसको एम बनना है तो देन या तो ये डब्ल्यू बनेगा, यहाँ एंट्री आप उठाएंगे, ठीक है, या फिर ये एम बनेगा तो यहाँ तक के लिए आप एंट्री उठाएंगे। यहाँ तक ये क्यों आ सकता है, दो रीज़न है। एक तो एम पैटर्न का जो टारगेट रहता है वो हमारा यहीं तक बैठता है, प्लस जो इसका पुल बैक बैठेगा। अगर प्रीवियस आप रेजिस्टेंस देखें जिसको कि इसने ब्रेकआउट दिया, उसके ऊपर अगर आप एक लाइन ड्रॉ करें, हम इसको डे टाइम फ्रेम पर भी अभी देखेंगे। इसके ऊपर मैं अगर यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँ, दैट इज़ द प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। इसको ब्रेकआउट दिया विद वॉल्यूम यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है। तो अब एक पुल बैक बनता है कि यहाँ तक के लिए या फिर इससे थोड़ा सा ऊपर के लिए यहाँ ये पुल बैक के लिए आ सकता है। तो ब्रेकआउट को हम जब भी ट्रेड करेंगे तो या तो हम दो पोर्शन में अपनी ट्रेड डिवाइड करेंगे, एक 50% आप ब्रेकआउट पर ले सकते हैं एंड जो रेस्ट है आपका सेकेंड पोर्शन आप ले सकते हैं पुल बैक पर। अगर ये यहाँ पर धीरे धीरे कंसोलिडेट करके पुल बैक के लिए आता है देन यहाँ पर आप अपनी रिमेनिंग क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं फर्दर एक अपसाइड मोमेंटम के लिए। सो ब्रॉडर टाइम फ्रेम पर आप ज़रूर इसको देखेंगे। जो मैंने अभी पुल बैक की बात की, अगर उसको आप डे टाइम पर देखेंगे तो आपको डे पर नज़र आएगा प्रीवियस रेजिस्टेंस की ये वाली जो एक कैंडल है, दिस इज़ द कैंडल वेयर प्रीवियस रेजिस्टेंस प्लस एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, दिस इज़ द विक एंड दिस इज़ द बॉडी। तो आप ये पूरा एरिया ही ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो पूरा आपने एरिया ड्रॉ किया तो ये एक इम्पॉर्टेंट जोन हो जाता है आपके लिए। दिस जोन इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये पुल बैक के लिए यहाँ तक आ सकता है। अगर ये इस एरिया को क्रॉस करके नीचे आने लगता है और रेड कैंडल्स क्लोज करने लगता है तो इट मीन्स कि ब्रेकआउट फेल हो गया। बट रेयर चांस है यहाँ पर ब्रेकआउट फेल होने के। रीज़न क्या है, इससे पहले पॉलीकैब काफ़ी टाइम तक वॉक्स में ट्रेवल किया। जब हमने इसको अभी 2 दिन पहले ब्रेकआउट के लिए दिया था तो रीज़न के साथ दिया था कि RSI भी एक अच्छे मोमेंटम एरिया में इसका अभी शो हो रहा है और वॉल्यूम भी ठीक ठाक है और जो पैटर्न्स हैं वो भी अच्छे बन रहे हैं। सो देयर आर हाई चांसेस माने तो यू कैन से 70% चांसेस हैं कि ये ब्रेकआउट यहाँ से सक्सेसफुल होगा और ये स्टॉक ऊपर जाएगा। 30% चांसेस हैं कि नीचे जा सकता है। बाकी आपकी अपनी स्टडी है, दिस इज़ माय एनालिसिस। आप भी अपनी एनालिसिस कर सकते हैं कि स्टॉक्स के अंदर जो पैटर्न बन रहे हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। तो अभी हमने देखा कि ये पुल बैक के लिए कहाँ तक आ सकता है कि हम ये एरिया ड्रॉ कर लेंगे तो इसका जो पुल बैक होगा वो यहाँ इसने हाई बनाया आज का, तो एक बार ये यहाँ पर पुल बैक के लिए आ सकता है इस एरिया के अंदर एंड अगेन यहाँ से ये बूम ऊपर जा सकता है, राइट। तो ये तो हो गया ब्रेकआउट्स को ट्रेड करने का एक तरीका कि वी कैन वेट फॉर पुल बैक सो दैट वी
can have a stop loss less we can have a smallest stop loss। तो स्टॉप लॉस आप कहाँ रख सकते हैं, कहीं यहाँ पर ही कहीं आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, क्योंकि अगर ये अंदर आ जाता है, इसके नीचे आ जाता है, तो ये फिर नेगेटिव हो जाएगा। सो और देखते हैं कि और चार्ट के अंदर हमें किस तरीके के पैटर्न्स दिख रहे हैं। आप इसमें EMA 9 एंड मूविंग EMA 9 एंड VWAP लगा करके रखें, इससे आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि जब भी ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन में मर्ज हो जाते हैं, उसके बाद में जो कैंडल इन दोनों के ऊपर क्लोज होती है, उस पर आप एक पॉजिटिव एंट्री बना सकते हैं। स्टॉप लॉस इन दोनों के जो मर्जर हुआ था उसके नीचे SL रख सकते हैं। इंट्राडे के लिए, पोजिशनल के लिए एक अलग डिफरेंट हमारी जो अप्रोच रहेगी वो अलग रहेगी। सो अगर प्राइस इन दोनों के नीचे आकर के क्लोजिंग देने लगता है तो थोड़ी सी नेगेटिविटी हो जाती है। देन आप थोड़ा सा वेट करेंगे, या तो आप पुल बैक तक का वेट करेंगे। पुल बैक पे जब भी प्राइस आएगा अगेन वो फिर VWAP के ऊपर क्लोज होने लगेगा, तब अगर इंट्राडे में आपको एंट्री उठानी होगी, देन फिर अगेन आप उस VWAP के ऊपर ही एंट्री उठाएंगे। सो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे कि आप एक लंबे स्टॉप लॉस में नहीं बैठे रहें, एक ऐसी पोजीशन में नहीं बैठे रहें कि आपका प्रॉफिट चल रहा था और आप नेगेटिव होते जा रहे हैं, तो वहाँ से लॉस, फिर छोटा एक लॉस बुक करके आप वहाँ से निकल सकें। अभी हैवल्स है मेरे सामने चार्ट में, देखिए सी हाउ ब्यूटीफुली पुल बैक कंसेप्ट वर्क। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, इस कैंडल के ऊपर प्राइस गया एंड यहाँ अब मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, उसके बाद में यहाँ तक प्राइस गया एंड वापस से यहीं से इसने पुल बैक लिया। सो ये जो इतनी बड़ी सी रेड कैंडल दिखती हैं, अगर ये एक बार क्रॉस हुई है, व्हाट इट मीन्स कि यहाँ पर जो सेलर थे, ये रेसिस्टेंस बना हुआ था, बायर ने उनको यहाँ मतलब एक तरीके से फेल कर दिया और बायर प्राइस को ऊपर लेके चले गए। अब प्राइस का जो सेंटीमेंट है उसको समझने की कोशिश करिए। अगर वापस से सेलर प्राइस को यहाँ ले आते हैं, ठीक है, अगर यहाँ से बायर फिर से कोशिश करते हैं तो इट मीन्स कि यहाँ से एक पॉजिटिव मोमेंटम आपको मिल सकता है। लेकिन अगर ये जो सेलर यहाँ पर थे, ये लेवल यहाँ से ब्रेकआउट हो चुका है, तो ये फिर एक अच्छे सपोर्ट में कन्वर्ट होगा और अच्छे सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा, तो यहाँ से फिर एक वापस पॉजिटिव मोमेंटम मिल सकता है। अगर ये ब्रेक डाउन होने लगता है, एक कैंडल अगर छोटी सी होती है तो उसको तो आपको इग्नोर करना है। कि बड़ी कैंडल 10-15 मिनट की अगर नीचे बंद होने लगती है तो इट मीन्स कि ये निगेटिव हो जाएगा। देन आप फिर नेक्स्ट, अगर आप इंट्रा डे करते हैं तो इंट्रा डे में फिर 15 मिनट या 30 मिनट पे नेक्स्ट रेसिस्टेंस लेवल देखेंगे। अगर आप पोजिशनल करते हैं तो आप ये लेवल्स डे टाइम फ्रेम पर देखेंगे, राइट। सो इसी तरीके से हम अपने लेवल्स निकालते जाते हैं कि ये फर्दर कहाँ तक आ सकता है। ये लेवल्स हमें क्यों काम आते हैं? लेवल्स हमें काम आते हैं हमारी एंट्री के लिए एंड हमारे स्टॉप लॉसेस के लिए, प्लस हमारे टारगेट्स के लिए। अगर आप सेलर हैं, यहाँ आपने सेल किया है, तो आप एक इस एरिया को आप टारगेट मान के चल सकते हैं कि अगर ये यहाँ से टूटा है तो यहाँ तक का टारगेट मेरा रहेगा, और SL तो आप यहाँ रख के चलेंगे ही। और अगर आप एक बायर हैं, आपने पुल बैक पे रिवर्सल देखा, रिवर्सल क्या देखा आपने? यहाँ पर रिवर्सल देखा कि एक यहाँ पर बुलिश हरामी कैंडल बनी है और ये पुल बैक हुआ, रेसिस्टेंस था, सपोर्ट में कन्वर्ट हुआ है, यहाँ से प्राइस बैक हो रहा है, तो यहाँ पे आप एक बाई की पोजीशन बना सकते हैं इंट्राडे के अंदर। SL इस वाले स्विंग के नीचे, इन दोनों कैंडल्स के नीचे आप SL रख के चल सकते हैं। तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ दीज एरियाज, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, पुल बैक्स, और इन सब का जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ये देखिए यहाँ पर हम लोग और कुछ देख ही नहीं रहे हैं, हम सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बात कर रहे हैं, पुल बैक्स की बात कर रहे हैं, और किस तरीके से प्राइस कहाँ पर आकर रुकता है, कहाँ से चलता है। बस अगर आप इतना भी एक दिमाग में आपके सेट हो जाए कि ये रेसिस्टेंस, ये सपोर्ट, ये चीज़ अगर आपके दिमाग में क्लियर हो जाए तो 50% हर्डल तो आपकी वहीं पर क्लियर हो गई। बाकी आपके जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं प्लस क्लासिक चार्ट पैटर्न्स हैं वो क्लियर हो जाएं, RSI एंड वॉल्यूम्स, इतना कर लें तो आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर होने से कोई नहीं रोक सकता। बट अगेन यू हैव टू लर्न, किसी के टिप्स पे नहीं, लर्न करना पड़ेगा। कुछ ट्रैप्स के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से आप इंट्राडे में इंडेक्स के अंदर, निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर, उनके स्टॉक्स के अंदर एक ट्रैप्स बनते हैं। सेलर ट्रैप, बाय ट्रैप,
इनको आप किस तरीके से अपने फेवर में यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट है। जनरली आप जब इंट्राडे करते हैं तो आप 15 मिनट में ही करते हैं। ये जो ट्रैप्स हैं वो डे के अंदर भी बनते हैं, मंथ्स के अंदर भी बनते हैं, वीक के अंदर भी बनते हैं। इनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो जल्दी ही हम रखने वाले हैं। और जो इनका इफ़ेक्ट होता है ट्रैप्स का वो काफ़ी टाइम तक रहता है। लाइक अगर 15 मिनट में बना है तो इंट्राडे में, आर्ली टाइम फ्रेम पर बना है तो फिर कई दिन तक, एंड डे पर बना है तो फिर आगे कई दिन तक वो रहता है। वीक पर बना है तो मंथ्स में रहता है, मंथ में बना है तो समवेयर 6 मंथ टू 1 ईयर तक भी जा सकता है। सो ट्रैप्स ये बनते कैसे हैं, आप ऐसे देखिए कि आपको सिंपली एक बोलिंजर बैंड लगाना है। बोलिंजर बैंड में अभी आप इसमें और कोई भी इंडिकेटर ना लगाएं, आप सिर्फ बोलिंजर बैंड इसमें लगा लीजिए और बाकी सब हटा देते हैं हम। सो जब सेलर यहाँ से प्राइस टूटा और यहाँ तक गया, उसके बाद में प्राइस वापस बैंड के अंदर चला गया, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि बैंड के बाहर ये जो कैंडल है जो बैंड को टच नहीं कर रही है, व्हाट इट मीन्स कि दिस इज़ कॉल्ड सेलर ट्रैप। यहाँ पर सेलर क्या हो चुके हैं, ट्रैप हो चुके हैं। अब वो वेट करते रहेंगे कि ये वापस आए। वो तो यहाँ सेल करके बैठे थे और यहाँ पर वो निकले नहीं। उनको और था कि ये तो बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं तो और नीचे तक जाएगा, बट वो यहाँ पे ट्रैप हुए एंड ये जो इंडेक्स में जो प्राइस है वो अप मूव हो गया। तो इंडेक्स में बना तो डेफिनेटली स्टॉक्स के अंदर भी कहीं ना कहीं बना होगा। द सेम वे अगर मैं आज की बात करूँ, ये तो अभी मेरे सामने करंट चार्ट है। करंट चार्ट में आप देखो ये 2 कैंडल इंडेक्स के बाहर बनी है, सॉरी बैंड के बाहर बनी है, और प्राइस देखो इनको क्रॉस करके ऊपर चला गया। अब कंडीशंस क्या होनी चाहिए कि इसका हाई ब्रेक होना चाहिए। जो कैंडल बाहर बनी है बैंड के, उनका हाई ब्रेक होना चाहिए। प्लस अब स्टॉप लॉस कहाँ पर रखेंगे, स्टॉप लॉस आप इस जो कैंडल बाहर बनी है उसके लो पर ही आप स्टॉप लॉस रखेंगे। उसके लो पर, लो से थोड़ा सा और नीचे, बल्कि थोड़ा सा नीचे आप स्टॉप लॉस रख दीजिए और फिर आप एक ट्रेंड को राइड कर सकते हैं इंडेक्स के अंदर भी एंड स्टॉक्स के अंदर भी। तो 2 कंडीशन रहेगी। यहाँ पर एसएल रखिए, इसके हाई पर आप बाई करिए। एंड अब टारगेट्स की बात आती है। देखिए जब हम SMA 20 पे जाकर के इसको फर्दर रिजेक्शन मिल सकता है। व्हाट इज़ SMA 20 ईयर, दिस ब्लैक लाइन इज बोलिंजर बैंड का जो ये ब्लैक लाइन है, दिस इज़ सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 20 पीरियड्स। अगर आप इसको 15 मिनट पे लगा रहे हैं तो 20 कैंडल्स ऑफ 15 मिनट का ये है मूविंग एवरेज आपका। सो यहाँ से थोड़ा सा पहले अगर आप सेफ ट्रेडर हैं देन यू कैन बुक योर टारगेट। देन इफ़ यू वांट टू री एंटर, देन आप इस बैंड के ऊपर कैंडल्स क्लोज होने दीजिए ग्रीन, देन आप री एंटर करेंगे। अदरवाइज़ आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टारगेट इंडेक्स में लगभग 70 to 80% का टारगेट लेकर के आप निकल सकते हैं। सो अभी हमने चार्ट के ऊपर 3 चीज़ें डिस्कस की। एक तो हमने डिस्कस किया फ्लैग, एल पैटर्न, फ्लैग पैटर्न किस तरीके से ब्रेकआउट हम देखते हैं, एंड हमने डिस्कस किया कि सेलर ट्रैप कैसे बनता है। यहाँ पर सेलर ट्रैप हो गए हैं। और हमने डिस्कस किया पुल बैक, ब्रेकआउट के बाद आप जब एंट्री लेते हैं तो पुल बैक पे ले सकते हैं, या फिर अगर वो एम पैटर्न बन रहा है तो एम पैटर्न बन रहा है तो यहाँ तक का वेट कर सकते हैं कि वो डब्ल्यू बनने जा रहा है या फिर एक एम पैटर्न बनने जा रहा है। तो यहाँ पर प्रीवियस जो एक लेवल है वहाँ पर पुल बैक पर आप एंट्री ले सकते हैं। तो ये सारे जो टेक्निकल्स हैं, आप चार्ट पैटर्न्स हैं, ये सारे आप स्टडी ज़रूर करिए चार्ट के ऊपर। कुछ दिन बिल्कुल ट्रेड मत करिए, जस्ट लुक आउट द चार्ट, जस्ट सी द चार्ट, सिट इन फ्रंट ऑफ चार्ट, प्राइस का मूवमेंट देखिए। कितनी ही बार आपको फील होगा कि अगर आपने यहाँ पर ट्रेड ली होती तो आप यहाँ पर ट्रैप हो गए होते। तो उसका अपना एक जनरल बनाइए, अपनी एक डायरी बनाइए, उसके अंदर चीज़ों को नोट करिए। अगर आप पेपर ट्रेड करते हैं या फिर आप एक एक लॉट के साथ में भी इंडेक्स के अंदर ट्रेड करते हैं, आपकी ट्रेड गलत क्यों गई, उसके लिए आप वहाँ पर पॉइंट्स बनाइए जिससे कि सेकंड टाइम आप उसको रिफ़र कर सकें। अगर आप जल्दी निकले, क्यों निकले, क्या आप वहाँ पर ओवर राइड कर सकते थे, तो क्या आप स्टॉप लॉस लेने के लिए तैयार थे, तो वो सारे पॉइंट्स इसमें यहाँ पर आप जर्नल के अंदर लिख सकते हैं। बिकॉज़ आपका जो इमोशनल कंट्रोल है, साइकोलॉजी जो है आपकी, वो भी प्रॉपर वे में होनी चाहिए जब आप एक ट्रेड के अंदर रहते हैं।
अब मेरे सामने है सुमिटोमो केमिकल का चार्ट। सुमिटोमो भी हमने स्विंग ट्रेड में दिया हुआ है और इसमें जो हमारी एंट्री ट्रिगर पॉइंट था वो ये था कि इसने यहाँ पर ये जो कैंडल्स हैं जहाँ से रिजेक्शन है, ये इन सब कैंडल्स के ऊपर अगर इसको ब्रेकआउट देता है तो हमारी एंट्री ट्रिगर हो जाएगी। तो अप्रॉक्स हमारी एंट्री ट्रिगर इसमें आज हो चुकी है। सो अब इसमें एक बार हम प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करेंगे डे टाइम फ्रेम पर, देन हम छोटे टाइम फ्रेम पर इसको समझने की कोशिश करेंगे और फिर आज का जो लाइव यहाँ पर चार्ट है सुमिटोमो का उसको भी एक बार हम डिस्कस करेंगे। देखिए ये कैंडलस्टिक पैटर्न आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। दिस इज़ डार्क क्लाउड कवर, डार्क क्लाउड कवर। जैसा कि नाम से ही है कि यहाँ से एक बाइंग इनिशिएट हुई, बायर प्राइस को यहाँ लेके गए। दिस इज़ द डे वन, दिस ग्रीन कैंडल इज़ डे वन, दिस इज़ द डे वन कैंडल एंड दिस इज़ द डे टू कैंडल। बट सेकेंड डे क्या हुआ, प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ एंड यहाँ तक उसको सेलर ले आए, तो इट मीन्स कि ये जो बाइंग मोमेंटम था इट हैज़ बीन लॉस्ट, ये अब खो चुका है यहाँ से और प्राइस इज़ रेडी टू लाइक मतलब अब वो बेरिश होने के लिए तैयार है। तो क्या हुआ देखिए यहाँ पर फिर अगले दिन फिर एक कंसोलिडेशन हुआ। अब उस केस में क्या होता है कि जहाँ से अधिकतर होता क्या है कि जहाँ से ये बायर आए थे, जहाँ से इनिशिएट हुआ था ये बाइंग यहाँ से लगभग इस बॉक्स के अंदर से इनिशिएट हुआ था, वहीं तक एक बार प्राइस आता है। मैक्सिमम केसेस में आप जाकर के पीछे स्टडी कर सकते हैं अगर डार्क क्लाउड कवर बना है। डार्क क्लाउड कवर के ऊपर एक पूरा मेरा वीडियो है कैंडलस्टिक पैटर्न में जाकर के आप देख सकते हैं, तो इसकी पूरी साइकोलॉजी आप वहाँ पर जाकर के समझ सकते हैं कि किस तरीके से कैंडल्स बनती हैं, किस तरह से हमें ट्रेड वहाँ पर लेना चाहिए, इंडेक्स के अंदर भी एंड स्टॉक्स के अंदर भी। सो अभी बात करते हैं कि तो फिर यहाँ पर क्या करना है। अब हमें वेट करना है कि अगर हमें इसके अंदर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है तो हम वेट करेंगे कि यहाँ तक का एटलीस्ट पुल बैक ले, तो यहाँ कहीं आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर बाइंग करने के बाद में आप देखेंगे कि यहाँ से इसने एग्जैक्टली इस बॉक्स के अंदर से इसने वापस टर्न लिया और ये यहाँ पे एक कैंडल बनी, आप इसे बुलिश हरामी कह सकते हैं, और वापस यहाँ से पॉजिटिव मोमेंटम इसने दिया। तो आज इसने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया है। अब इस ब्रेकआउट को सस्टेन करने के लिए क्या है कि ये जो रेड कैंडल के जो सेलर्स हैं, ये वाली जो रेड कैंडल है, इसके नीचे प्राइस अब नहीं जाना चाहिए। व्हाट इट मीन्स, अच्छा एक और चीज़ आप अभी देखेंगे, अभी हमने डिस्कस किया था, कैंडल इतनी बड़ी रेड है लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। सो ये सिर्फ रिटेलर को यहाँ से एग्ज़िट कराने के लिए ये यहाँ पर कैंडल दिख रही है। अदरवाइज़ यहाँ भी वॉल्यूम होता, अगर सच में यहाँ पर सेलिंग चल रही होती तो रिटेलर यहाँ पर एग्ज़िट हो जाएंगे, फिर ये ब्रेकआउट हो जाएगा और स्टॉक यहाँ से भाग जाएगा। सो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर पकड़ है, वॉल्यूम के ऊपर पकड़ है, तो आप एटलीस्ट एग्जिट नहीं करेंगे। अगर आपने पोजीशंस बनाई हुई हैं एक ब्रेकआउट को ट्रेड करने के लिए, एक लंबे मोमेंटम को ट्रेड करने के लिए आपने पोजिशनल ट्रेड लिया हुआ है कि मैं कुछ महीने इस स्टॉक के अंदर मेरी पोजीशन है एंड आई वांट टू गेन एटलीस्ट 10 to 20% का गेन लेकर के मुझे निकलना है, तो आप इसमें मतलब पल पल पे लाइक 2 दिन बाद एंट्री, 2 दिन बाद एग्जिट, इस तरीके से नहीं करेंगे, क्योंकि यही सारा जो ड्रामा है, यही सारा गेम चलता है। जो बड़े प्लेयर्स हैं वो छोटे क्या आई मीन रिटेलर्स को इसी तरह के ये कैंडल डरा करके यहाँ से एग्जिट कराते रहते हैं, लेकिन वॉल्यूम आपको बता देगा कि ये सब क्या एक गेम चल रहा है कि यहाँ पर सेलिंग नहीं आनी है, जाना इसको ऊपर ही है, हम सबको यहाँ से निकाल करके इसको ऊपर जाना है। सो ऐसे में आपको अपना कॉन्फिडेंस बना करके रखना है। अब इसको हम छोटे टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं कि आज का जो इसका प्राइस सेक्शन था वो क्या बना था एंड उसको हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते थे। राइट, क्या बढ़िया वॉल्यूम बार आप देखो नीचे बना है, इसके अंदर RSI 60 से ऊपर है, बढ़िया एक जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है और पुल बैक भी हो चुका है। ये है वो रेंज जिसके ब्रेकआउट की हमने बात की थी कि हमें इस रेंज का ब्रेकआउट चाहिए डे टाइम फ्रेम पर, तब हम इसमें एंट्री लेंगे, और उस रेंज का इसने जो है ब्रेकआउट आज दिया। दिस इज़ द रेंज, ठीक है, ये वो रेंज थी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक कैंडल यहाँ पर है, जस्ट वेट, यहाँ पर है, सॉरी इसमें कुछ प्रॉब्लम है,
सो 3 बार का यहाँ का लगभग रिजेक्शन था, उसको इसने आज यहाँ पर ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ था, वॉल्यूम था। RSI भी 60 से ज़्यादा था हमारा, 60 से ज़्यादा। और ये क्या हुआ है, अगेन पुल बैक, और अभी यहाँ से क्या हो सकता है, वापस हो सकता है। आज मैंने भी इसके अंदर ब्रेकआउट के लिए पोजीशन बनाई है, छोटी सी क्वांटिटी में मैंने पोजीशन बनाई है। और आप अगर चाहें तो इसके अंदर यहाँ पर ब्रेकआउट के लिए पोजीशन बना सकते हैं, बट एक स्टॉप लॉस के साथ में ज़रूर पोजीशन बनाइएगा, बिकॉज़ होने में कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। सो अब देखेंगे कि हमने ये जो एरिया मार्क किया है पुल बैक के लिए, जैसे कि मैंने बताया था कि आप इसको एक पोलैंड फ्लैग भी बोल सकते हैं। देखिए अगर आपको नज़र आएगा ये एक अच्छा सा यहाँ से लेट मी ड्रॉ इट, कितना बढ़िया सा फ्लैग आपको नज़र आएगा यहाँ पर, ये इस तरीके से। ये अच्छा नहीं बना, जस्ट वेट। ये इस तरीके से। अब ये पोलैंड फ्लैग, फ़िलहाल पोलैंड फ्लैग है, ऐसे M भी बन सकता है और ऐसे यहाँ से W भी बन सकता है। सो बी रेडी। अगर आप ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड किया करें। ये लेवल्स देखिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ से रेसिस्टेंस बार बार मिलता है उस लेवल का ब्रेकआउट होता है, तो वो लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितना वो बड़े वाला रेसिस्टेंस होता है उतना ही बड़े वाला वो फिर सपोर्ट भी रहता है, तो देयर आर हाई चांसेस कि यहाँ से वापस तो जाएगा। ये जो छोटे छोटे एक मोमेंटम को अगर ट्रेड करना चाहें तो यहाँ तक का भी एक मोमेंटम, यहाँ पर अगर ये M बनाता है तो यहाँ तक ट्रेड किया जा सकता है। इसके बाद अगर फर्दर ऊपर जाता है दैन इट इज़ गुड, नहीं तो आप यहाँ पर भी एक छोटा सा, यहाँ से एक छोटा सा मोमेंटम आप ट्रैक कर सकते हैं। वॉल्यूम कैंडल पर ज़रूर गौर रखिएगा। इस कैंडल के अंदर है बायर, ये है वो कैंडल। इससे नीचे अगर स्ट्रोक आ जाता है तो एग्ज़िट करना बनता है, बिकॉज़ जो इसको ऊपर लेके गए थे इट मीन्स कि वो निकल चुके हैं, तो आपको भी इसमें रुकना नहीं है। सॉरी, थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं लेवल्स को। यहाँ नहीं, ये जो वॉल्यूम कैंडल बनी है, आप यहाँ नहीं, आप एटलीस्ट यहाँ तक वेट करेंगे, यहाँ तक का SL रखेंगे, देन आप एग्ज़िट करेंगे अगर यहाँ से ब्रेकआउट ट्रेड आप उठा रहे हैं। अगर आप स्कैल्पर हैं तो, या स्कैल्पर एंड ट्रेडर के बीच कहीं आपकी कैटेगरी है, स्कैल्पर एंड जो थोड़ा सा लंबा ट्रेड करते हैं उनके बीच में आप कहीं एग्जिस्ट करते हैं, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं। और 2 चीज़ें बस यूज़ कर लीजिए, EMA9 एंड BWAP, दोनों को लगा करके रखिए। जैसे ही दोनों स्ट्रेट हो जाए बी रेडी। ऊपर क्लोजिंग होती है पॉजिटिव, नीचे क्लोजिंग होती है रेड कैंडल के साथ नेगेटिव। छोटा टारगेट रखिए, स्मॉल टारगेट के साथ में रेसिस्टेंस सपोर्ट मार्क कर लीजिए। लाइक यहाँ पर है आपका ये यहाँ पर पे इसको आप मार्क कर लेंगे। लेट मी क्लियर इट फर्स्ट। यहाँ पर पे आपने इसको मार्क कर लिया, यहाँ पे आपने जो है इसको मार्क कर लिया और स्कैल्पिंग करनी है, तो इसको फर्दर 3 मिनट पे एक बार जाके देख लेते हैं। 3 मिनट का चार्ट मैं यहाँ पर लगा देती हूँ। सो स्कैल्पिंग के लिए यू कैन यूज़ 3 मिनट चार्ट, मार्क रेसिस्टेंस लेवल, मार्क सपोर्ट लेवल। एक जो रेंज बॉक्स है उसको मार्क कर लीजिए, जिधर रेंज का ब्रेक आउट हो ग्रीन कैंडल से, छोटा सा टारगेट, स्मॉल टारगेट के साथ वहाँ ब्रेक डाउन हो, स्मॉल टारगेट के साथ वहाँ। टारगेट इसमें बहुत छोटा रखना पड़ेगा और क्विक, आपकी नज़र एकदम पैनी होनी चाहिए। ये नहीं कि बैठे हुए लेकर के प्रॉफिट मान लीजिए आप कर रहे हैं। इसमें देखिए जब स्कैल्पिंग करते हैं तो कम से कम आप हज़ार क्वांटिटी से, तो अब पोली कैप बड़ा स्टॉक है, 1000 से नहीं तो मान लीजिए 500 क्वांटिटी से ट्रेड हुआ, तो फिर उसमें अगर 5 पॉइंट भी मिलते हैं तो लेकर के निकल जाने होते हैं। उसमें वेट नहीं करना होता है कि मुझे 50 पॉइंट के लिए रुकना है, क्योंकि आप एक छोटे से रेंज के अंदर जो है ट्रेड कर रहे हैं। जो स्कैल्पर होते हैं वो मल्टीपल एंट्रीज़ लेते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए, बट स्कैल्पिंग अगेन इज़ ए वेरी मे बी अ डेंजरस गेम। देखिए अगर ट्रेडिंग में बात करें तो स्विंग ट्रेडिंग सेफ ट्रेडिंग रहती है, स्विंग ट्रेडिंग इज़ द सेफेस्ट, ठीक है। उसके बाद में आती है आपकी इंट्राडे, इससे ज़्यादा रिस्की हो जाती है, बिकॉज़ आपको
आइज़ वहाँ पर गड़ा के रखनी होती हैं। एंड स्कैल्पिंग तो काफ़ी एक्सपर्टीज़ डिमांड करती है, और इन्वेस्टमेंट तो सबसे ही ज़्यादा अच्छा है अगर आप लाइक जॉब में हैं या फिर बहुत कम रिस्क के साथ में रहना चाहते हैं, बहुत कम टेंशन के साथ में रहना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। सो फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, फिर किसी दिन कुछ और चार्ट पैटर्न्स को लाइव मार्केट में डिस्कस करेंगे, और बाकी आप चार्ट पैटर्न्स को जाकर के स्टडी कर सकते हैं, चैनल पर उनकी वीडियोज़ डली हुई हैं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।